And welcome back to my channel. This video is for class 10th and the chapter is your arithmetic progression. Today we start with the exercise 5.1 and the question number 4. इस एक्सरसाइज में हमने अभी बात की थी सिर्फ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एपी की। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, किसी लिस्ट का पहला नंबर क्या है। कॉमन डिफरेंस क्या है, आपके सीरीज़ में जो हम एक फ़िक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, आपके लिस्ट ऑफ नंबर्स में एक फ़िक्स नंबर को जो हम ऐड करके न्यू नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। एंड एपी क्या है, आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हम फर्स्ट नंबर में प्रीवियस नंबर्स के साथ कॉमन डिफरेंस को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं। तो इसकी हमने नेम्स क्या किए थे। फर्स्ट टर्म की हम अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमने पढ़ा था ए। कॉमन डिफरेंस हमारी बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस था हमारा डी। एंड अगर हम बात करें कि हमने आपको नेक्स्ट टर्म अगर ये एपी है या नहीं है, तो एपी में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो मिल ही जाएगी बट कॉमन डिफरेंस शुड बी अ सेम। तो यहाँ पर अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे वो क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको नीचे कुछ एपीज दी गई है, लिस्ट दी गई है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जो कुछ टर्म्स दी हुई है उसमें से नेक्स्ट 3 और फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2, 4, 8 एंड 6। तो हेयर वी राइट डाउन द A1, फर्स्ट नंबर क्या है 2, A2 4, A3 8 एंड A4 इज़ 16। ठीक है, 4 टर्म्स है आपके पास। सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये एक लिस्ट जो नंबर्स की है ये एपी है या नहीं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। नेक्स्ट सेकेंड नंबर से प्रीवियस वन को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज़ 2। सिमिलरली सेकेंड डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो है आपका ये डिफरेंस 1, ये डिफरेंस 2। तो ये आ जाएगा A3 माइनस A2। देखो पहले हमने 2 से 1, अब 3 से 2 को माइनस करेंगे तो वो आ रहा है 8 माइनस 4। तो ये कितना आ गया आपका 8 माइनस 4 4। सिर्फ 2 ही काफ़ी है। क्या ये 2 सेम है, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन difference is not same, डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। सो इट इज़ नॉट फॉर्म एन ए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एपी से लिखते हैं। तो ये तो बात आ गई हमारी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की कि हमारे डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे थे, तो हमने बोल दिया ये हमारी एपी नहीं है। अब चलते अपने सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट का A1 जो है वो है आपका 2, A2 जो है वो है 5/2, A3 जो है आपका वो है 3 एंड A4 जो आपका वो है 7/2। तो ये 4 नंबर आपके पास दिए हुए हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो पहला डिफरेंस हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज़ 5/2 माइनस 2। ये 2 A1 था आपका, यहाँ पर हम आप LCM लोगे तो 1 ही रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो 5 माइनस 4 इज़ 1/2। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। सेकेंड डिफरेंस ले लेते हैं, A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जो सेकंड डिफरेंस लेंगे वो आ जाएगा आपका A3 क्या है आपका केस में 3 माइनस 5/2। तो ये आ जाएगा LCM अगेन 2 इंटू 3 6 माइनस 5 अगेन 1/2। तो क्या ये दोनों डिफरेंसेस सेम दिख रहे हैं आपको, ये दिस डिफरेंसेस आर सेम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस is equal to 1/2, it form an AP। ये एक AP है हमारी। तो हम निकालेंगे नेक्स्ट कितनी टर्म्स बोला है हमें, 3 टर्म्स। तो ये देखो 4 तो हमें दी है, हमने A4 तक तो दिया है, हम A5 निकालेंगे। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 में D को ऐड करेंगे। तो A4 हमारा यहाँ से आ जाएगा 7/2
प्लस 1/2। तो ये कितना हो गया आपका 7 + 1 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा जो A5 आ गया वो कितना आ गया 4। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में। इसी में हमें A6 भी निकालना है, 3 टर्म्स और निकालनी है ना। तो A6 हो जाएगा A5 + D। प्रीवियस में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4। A5 क्या निकल गया अभी अभी हमारा 4, और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो ये आ गया 2 एलसीएम, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी A7। A7 आपका आ जाएगा A6 + D। A6 हमारा है 9/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो ये आ गया आपका 2 इज एलसीएम, लाइक फ्रैक्शन है 9 + 1 10। तो 10/2 व्हेन इट कट 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गई आपकी टर्म्स A5, A6 और A7। ठीक है, 3 टर्म्स बोला था हमने, नेक्स्ट 3 निकाल दिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमारी ये AP निकल गई। तो सिमिलरली सारे पार्ट्स इसी तरीके से होंगे आपके। यहाँ चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है आपका A1 इज इक्वल टू -1.2, A2 इज इक्वल टू -3.2, A3 इज इक्वल टू -5.2 एंड A4 इज इक्वल टू -7.2। तो ये 4 टर्म हमारे पास है। हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे 2 डिजिट का। वो कौन सा हो जाएगा A2 - A1। तो वो आएगा, देखो A2 हमारा है -3.2। डिफरेंस की बात करें तो माइनस, बट एक और माइनस हमारा डिजिट के पास भी है तो -1.2। तो ये हो गया आपका -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म नेगेटिव है तो 3.2 1.2 से माइनस होगा तो 2.0 आ जाएगा। आपको इसको 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड डिफरेंस निकालते हैं D2, A3 - A2। अब नेक्स्ट 2 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 -5.2 -3.2। तो सेम प्रीवियस की तरह ही होगा। ये आपका देखो कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म नेगेटिव है तो माइनस, और 5 - 3 2.0। तो दोनों के डिफरेंसेस सेम है। तो आप क्या लिखोगे, येस इट इज़ फॉर्म एन AP। तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2.0, इट इज़ एन AP। ये एक AP है आपकी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म A5। A5 क्या हो जाएगी A4 + D। हमारा A4 जो लास्ट टर्म है आपको लिस्ट में दिया हुआ -7.2 प्लस -2.0। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस तो रहेगा ही। 7.2 को 2.2 से करोगे तो ये आ जाएगा -9.2। A6 A5 + D -9.2 में फिर से -2.0 ऐड करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 2 1, 9 + 2 11.2 एंड द लास्ट टर्म A7 हमें निकालनी है। तो वो का जाएगा आपका A6 + D -11.2 प्लस -2.0। तो वो ऑटोमेटिकली अब तो आपको पता लग गया कि हमें 2 ऐड करना है। तो 11 + 2 13.2 आपके पास 7th टर्म आ गई। तो दिस इज़ अबाउट द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका कि यहाँ पर जो A1 है वो -10 है, A2 जो है वो -6 है, A3 आपके पास -2 है, और A4 जो आपके पास है वो 2 है। तो कॉमन डिफरेंस D1 निकालते हैं पहले। D1 आ जाएगा A2 - A1 -6, A2 -6 है, -10। तो ये आ गया, 2 नेगेटिव साइन है तो +10 बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 10 - 6 इज 4। देखो यहाँ पे बहुत थोड़े छोटे से नंबर की कैलकुलेशन है, बट साइंस इंपॉर्टेंट है कि कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है आपकी टर्म्स में। अब निकालते हैं D2। सेकंड डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है A3 - A2
वो आ जाएगा आपका -2 माइनस एंड -6, तो -2 माइनस माइनस +6, ये कितना आ गया आपका 6 + 2 प्लस माइनस -6 - 2 4, अगेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4, इट इज़ एन AP, ये एक AP है हमारी। तो यहाँ पर हमारा जो क्या आ जाएगा, A5 निकालना है हमें, तो A4 + D आ जाएगा। तो A4 था 2, यहाँ पर लिखा हुआ है आपने 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 4, 4 + 2 6, A6 क्या निकल जाएगा फिर, A5 + D, तो 6 + 4 10। सिमिलरली A7, A6 + D, A6 हमने अभी निकाला 10 और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो 14। ये बन गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नंबर 5 पे। नंबर 5 में थोड़ा सा देखो रूट आना शुरू हो गया अब आपका। तो A1 तो 3 है, A2 आपका 3 + √2 है, A3 जो है आपका वो 3 + 2 √2 है, और A4 जो है वो है 3 + 3 √2। तो यहाँ पर 4 टर्म्स दी हुई है आपके पास। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस पहले 2 में निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 तो ये है हमारा 3 + √2 माइनस A1 क्या था 3। तो देखो ये तो प्लस का 3 माइनस का 3 तो कट हो गया, तो बचा क्या आपके पास √2। फिर आ जाते हैं D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 जो है वो है 3 + 2 √2 माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 2 टर्म है 3 + √2। तो हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 + 2 √2, देखो ये प्लस माइनस -√3, सॉरी 3, और जब ये नेगेटिव प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -√2। कहने का मतलब क्या है कि जब नेगेटिव बाहर होता है तो आपकी ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है सबको नेगेटिव बना देगा। तो ये अब थोड़ा सा कैंसिल क्या हो रहा है आपका, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो 2√2 में से ये क्या है आपका, यहाँ पर -√2, ठीक है। तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो 1 तो रहेगा, तो 2 - 1 1, और √ साथ में रहेगा आपके पास। आपको पता है ना कि जब प्लस माइनस माइनस करते हो या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो रैशनल इरेशनल के साथ, तो आपकी रूट के अंदर की डिजिट चेंज नहीं होती है। तो ये आ जाएगा +- -2 - 1 इज़ √2, ठीक है। तो देखो ये वाला डिफरेंस ये इसके सेम है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहे आप आगे निकाल लो। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, इट इज़ एन AP। ये अगर AP है तो A5 जो हमारा वो आ जाएगा आपका A4 + D। तो A4 हमारा यहाँ पर है 3 + √2, यहाँ पर 3 + 3√2, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है √2। तो देखो ये 2 टर्म जो है वो आपकी सिमिलर है, दोनों के साथ जो है √ लगा हुआ है। तो पहले तो हम सिर्फ एक सिंपल रैशनल नंबर लिख देंगे 3, बाकी जो इरेशनल है दोनों नंबर इनको ऐड कर सकते हो। तो 3, और यहाँ पर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो 1, 3 + 1 4 √2। नेक्स्ट लिखेंगे हम A6 A5 + D, तो ये आ जाएगा 3 + 4 √2, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √2। तो सिमिलरली रैशनल नंबर 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 में एक और रूट ऐड हो जाएगा तो 5 √2। सिमिलरली A7 A6 + D, तो A6 हमारा निकला 3 5 √2, और एक रूट उसमें और ऐड करना है। तो ये अगेन देखो इरेशनल टर्म है, रैशनल के साथ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। तो ये बन गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 6 में। यहाँ पर अब आपको डेसिमल की फॉर्म में आ गया। तो A1 जो है वो 0.2 है,
A2 जो है वो 0.22 है, A3 जो है वो 0.222 है, और A4 जो है वो 0.222 और 2 है। अब निकालते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 वो आ जाएगा 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 0, तो 0.02 आ गया। सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 2.222 को 0.22 से माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर 2 0 से 2 तो माइनस हो जाएंगे, एक अभी और बच जाएगा, तो 2 0 तो लगेंगे ही लगेंगे आपके। तो दिस टू आर नॉट इक्वल, ये सेम नहीं दिख रहे हैं हमें। तो आप क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की बात। अब चलते हैं अपना 7 पे। लेट्स मूव ऑन दिस पार्ट ऑफ 7। पार्ट 7 में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है आपके पास कि हमारे A1 क्या है? A1 है हमारा 0, A2 है हमारा -4, A3 है हमारा -8 और A4 है हमारा -12। 4 डिजिट है हमारे पास, 4 टर्म्स है हमारे पास। तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, -4 में से माइनस करने हैं 0, -4 ही रहेगा। A3 माइनस A2, -8 में से माइनस करना है -4, तो यह आ जाएगा -8, माइनस माइनस +4, तो 8 माइनस 4 -4, 8 बड़ी टर्म है ना आपकी। तो देखो दोनों डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, तो येस इट इज़ अ AP। तो आप क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4, इट इज़ एन AP। तो ये तो AP मिल ही गई आपको, तो अब A5 तो निकालना पड़ेगा। A5 होता है आपका A4 + D। लास्ट टर्म जो हमारी ऊपर AP में दी गई है, -12 में प्लस करने हमने -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -16। A6, A5 में D, -16 में फिर से -4 ऐड कर दो, -20 आ जाएगा। A7, A6 में D ऐड कर दो, -20 और फिर -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -24। तो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। नेक्स्ट नंबर 8 में आ जाते हैं हम। A1 है आपका -1/2, A2 भी आपका सेम ही है, और इसमें जब सेम ही आ गए सारे तो आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो 0। तो आप क्या लिखोगे? ऑल टर्म्स आर सेम, सारी सेम है, तो डिफरेंसेस क्या होंगे? तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म भी क्या बनेगी? A5 भी क्या बनेगा हमारा? A4 + D, इट इज़ एन AP। ये AP है। तो A4 है -1/2 में 0 ऐड करोगे तो सेम रहेगा -1/2। सिमिलरली A6 भी आपका सेम रहेगा -1/2, और A7 भी आपका सेम रहेगा -1/2। तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं कि आप बार बार दिखाओ कि हमारे पास एक 0 आ रहा है तो बार बार हम उसे ऐड कर रहे हैं। हमने पहले ही लिख दिया कि ऑल टर्म सेम है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव में आ रहा है चाहे पॉजिटिव में था। नंबर 9, A1 is 1, A2 is 3, A3 is 9, A4 is 27। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, 3 माइनस को 1 करोगे तो 2। सेकेंड डिफरेंस A3 माइनस A2,
ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि डिफरेंसेस वन निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिफरेंस ही आएगा ना उसमें, तो ज़रूरी भी नहीं है आप D1 D2 लिखो, ये तो मैं आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ कि हमने डिफरेंस ही निकाला है सभी में। तो A3 माइनस A2 आ जाएगा 9 माइनस 3, तो यहाँ तो पहले ही पता लग गया कि दोनों के डिफरेंसेस सेम नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इट इज़ नॉट ए पी। ठीक है, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट नंबर 10, A1 A, अल्फ़ाबेट A ही A1 है, A2 2A, A3 3A एंड A4 4A। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिफरेंसेस आ गए वो क्या आ जाएंगे, D1 जब हम पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, 2A माइनस A का मतलब 1A हुआ ना, तो 2 माइनस 1 A ही रहेगा। सेकेंड D डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 हमारा है 3A और A2 था 2A, 3 माइनस 2 1A, तो इसमें दोनों के डिफरेंसेस A आ रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A, इट इज़ एन AP, और अगर ये AP है तो इसका A5 A6 और A7 भी निकालना पड़ेगा आपको। तो A5 आ जाएगा A4 प्लस D, तो A4 है हमारा 4A, उसमें एक A को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा 5A। A5 में D ऐड करोगे तो 5A प्लस A 6A, A6 में हम D ऐड करेंगे तो 6A प्लस A 7A। तो ये हो गया आपके पास इस पार्ट के AP। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 पे। A1 इज़ A, A2 इज़ A स्क्वायर, A3 इज़ योर A क्यूब, A4 इज़ A की पावर 4। तो यहाँ पर तो आपकी पावर में बात आ गई है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। D1 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर को A से माइनस करोगे तो आपको पता है कि अगर पावर में डिफरेंस हो तब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो A स्क्वायर है। क्या हम 4 के स्क्वायर को 4 से माइनस करेंगे? नहीं, हम उसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। 4 4 ज़ा 16, बट यहाँ तो पहली बात अल्फ़ाबेट ही है आपके पास, तो ये यहीं तक सॉल्व होगा। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 की है A क्यूब, A क्यूब को A स्क्वायर से माइनस करना है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ दोनों ही डिफरेंस आ रहे हैं, पावर में ही अलग आ रहे हो पर आ अलग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। आप ये नहीं बोलोगे कि इनके बेसिस सेम है, A है A है, पर पावर तो अलग आ गई है ना। 4 स्क्वायर और 4 की पावर 1 दोनों डिफरेंट है ना, तो आप उसको सेम तो नहीं बोल पाओगे, तो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट नंबर 12। देखो यहाँ पर कितने सारे पार्ट है, तो ये आपके पास न्यू है ना चैप्टर, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये पार्ट्स दिए हुए हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर आपके पास A1 जो है वो अंडर रूट 2 है, A स्क्वायर जो A2 है जो वो अंडर रूट 8 है आपके पास, बट अगर हमें अंडर रूट 8 को सॉल्व करना है, साथ में सॉल्व भी करते हैं ना, अंडर रूट 8 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में पेयर बाहर आ जाता है, तो एक पेयर बन गया, बट एक रूट अंदर बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना हम अपने 8 को। फिर आ जाएगा A3 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 किसके फैक्टर हैं आपके? अंडर रूट 18 कैसे बनता है आपका फैक्टर्स में? अंडर रूट 18 जो बनता है, 18 बनता है आपका 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3 का पेयर बन गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। एंड द लास्ट A4 अंडर रूट 32। 32 में कितने 2 आते हैं? 32 में आते हैं आपके पास 5।
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 32 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तब हमारे पास 32 आता है। तो एक पेयर, दो पेयर, तो अंडर रूट से ये 4 तो बाहर आ गए, जो आ जाएंगे 2 2 ज़ा 4, और एक अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2। हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसमें अंडर रूट को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 8 को 2 से डायरेक्टली माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा ना, वो तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अंडर रूट्स को तब तक सॉल्व नहीं करते जब तक आप उसको परफेक्टली स्क्वायर रूट करके कॉमन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर अब हम डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 है हमारा 2 अंडर रूट 2 और a1 क्या है अंडर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, तो उसको हम अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस d2 में। d2 आ जाएगा a3 माइनस a2। a3 हमारा क्या अब निकला 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो सॉरी 2 अंडर रूट 2 है ना सेकेंड टर्म हमारी। तो 3 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 1 अंडर रूट 2, तो हम इसको भी अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। अब चलते हैं कि ये तो डिफरेंसेस सेम ही आ गए आपके पास, पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ा, हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस is equal to under root 2, it is an AP। और अगर ये AP मिल गई हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा कि हमें A5 निकालना है, A4 प्लस D। A4 हमने निकाला था अभी 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 और ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 रूट 2। और अगर आपको इसको थोड़ा सा अंडर रूट में लिखना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस थे वो अंडर रूट्स में थे, तो जब आप इसको अंडर रूट में लिखोगे तो 5 को जब हम अंडर रूट में लाएंगे तो ये किस में बन जाएगा, देखो 5 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं अंडर रूट 5 लिख सकती हूँ ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तभी 5 बनेगा ना। तो हम उसको जब अंडर रूट में लाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 2 50, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50। फिर आ जाता है A6, A5 प्लस D। A5 क्या है आपका अंडर रूट नहीं, A5 हम इसको क्या लेंगे पहले सॉल्व करने के लिए, 5 रूट 2 में एक रूट ऐड करना है, तो 5 प्लस 6 6 रूट 2। तो इसको भी 6 को भी जब अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो डबल बार मल्टीप्लाई होगा सेम दिस लाइक, तो ये आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 2 72। यहाँ तक भी करोगे तब भी सही होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। A7 इज़ योर A6 प्लस D, तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 में एक रूट 2 ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 रूट 2। कहने का मतलब क्या है, जब आप रूट से बाहर लेके आए ना नंबर, तो पेयर में लेके आए ना बाहर। अब जब बाहर से आपको नंबर अंदर अंडर रूट में ले जाना है तो उसको पेयर में ले जाना पड़ेगा ना अंदर। तो 7 को जब रूट के अंदर लाएंगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 2 अंडर रूट 98। तो ये था हमारा रूट का क्वेश्चन। नंबर 13 क्या आ गया आपके पास, ये भी रूट में आ गया आपके पास क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पर आपके पास A1 आ गया रूट 3, A2 जो आ गया वो आ जाएगा रूट 6, बट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। A3 जो है अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 किसका परफेक्ट क्या है 3 का। फिर आ गया A4 अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 के किसके इक्वल आता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एक पेयर आ गया ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, D1 आएगा A2 माइनस A1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब आप ये मत बोल देना कि हम अंडर रूट के अंदर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, नो हम नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो ये तो यहीं तक रहेगा आपका D2 A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 6, नॉट पॉसिबल अगेन, दिस इज रैशनल एंड दिस इज इरेशनल, तो ये यहीं तक रह गए और ये क्रॉस नहीं इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर
not equal, it is not NAP. ठीक है, तो ये भी आपकी AP नहीं हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नंबर पार्ट 14 में। यहाँ पर देखो स्क्वेयर्स दिए हैं, क्या स्क्वेयर्स में हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, इनका स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको। तो A1 है 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। A2 है आपका 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और A3 आपका है 5 का स्क्वायर, क्या होता है? 25। एंड आपका नेक्स्ट जो है वो है A4 इज 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D1 ले लेते हैं, A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 8। D2 A3 माइनस A2 25 माइनस 9, तो ये आ गया 16। तो ये तो सेम नहीं हो गए, देखो वहीं से पता लग गया, आपको आगे सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? कॉमन डिफरेंस are not same, it is not NAP। तो ये एक हमारी AP नहीं है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कितने सारे पार्ट्स थे आपके इस क्वेश्चन में, ताकि आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल हो। तो आप इसको अभी तो सीख रहे हो, कोई बात नहीं, बट बाद में खुद प्रैक्टिस करना, या अपने आप कहीं और किसी और डिजिट के साथ इनको करने की कोशिश करना। अब लेते हैं A1 आपका, अगेन यहाँ क्या आ गया? 1 का स्क्वायर, वन। A2 अगेन 5 का स्क्वायर, 25 अभी किया हमने स्क्वायर। A3 7 का स्क्वायर, 49। और A4 आपको स्क्वायर में नहीं दिया है, A4 आपको डायरेक्टली दिया है 73। तो यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले D1, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24। D2 A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2। तो ये तो सेम आने शुरू हो गए। तो आप क्या लिखोगे कि ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24, इट इज़ एन AP। तो चलो जी, अगर ये AP है तो A5 तो निकालना पड़ेगा। A5 होता है आपका A4 प्लस D, प्रीवियस वन में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो A4 है 73 में 24 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 97। A6 A5 में D ऐड कर दो, 97 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 121। A7 में A6 माइनस D, 121 में प्लस करना है 24, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 2 2 4 145। तो कैलकुलेशन तो इन क्वेश्चन में है छोटी, बट आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स ना कर दो। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1, तो जो आपका था बेसिक फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड AP के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 5.2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।